तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन। इंटरमीडिएट 2027 में जो भी इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देगा उसके लिए यह क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये इस क्लास से 100% 10 या 15 सवाल यहाँ से आएगा, तो इसीलिए आप लोगों को यह क्लास देखना चाहिए और अपना स्टडी मजबूत करना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को। हम लोग मिनिमम मैक्सिमम इस क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और हड़प्पा सभ्यता का यहाँ हड़प्पा सभ्यता से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 को। किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, यानी दयाराम साहनी ने। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की? तो हम बता दिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रखालदास बनर्जी। कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1922 में, यानी हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता जो हुई वो सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक सवाल पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर रावी होगा, रावी। और मोहनजोदड़ो भी पूछ सकता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर होगा उसका मोहनजोदड़ो का, यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पूछा है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई? तो सिंधु नदी घाटी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान स्नानागार कहाँ मिला है? तो महान स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है वो बंदरगाह था, तो इसका राइट आंसर बी होगा, बंदरगाह। लोथल एक क्वेश्चन पूछ सकता है, लोथल किस राज्य में है? तो लोथल हो जाएगा गुजरात में, गुजरात। पूछ सकता है कि कौन सा शहर बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर लोथल होगा और गुजरात में था लोथल। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा से पूछ सकता है, कालीबंगा था राजस्थान में, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रात्मक। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। तो याद रखना है, 2500 से 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग मुख्य क्या करते थे? मुख्यतः उसका काम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में धोलावीरा स्थित है। और कहाँ कौन? लोथल भी गुजरात में ही स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैल, यानी कुबर वाला बैल, कुबर वाला बैल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ज्ञान था। तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य, यानी कांस्य का उन लोगों को ज्ञान था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन लोगों को कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, लोहा, यानी लोहा का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। तो याद रखना है, अगर नहीं पूछे कि कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था तो ऑप्शन होता नंबर एक, यानी लोहा। यहाँ पर पूछा है किस धातु का ज्ञान था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य, यानी कांसा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, नगरों की सड़कें कैसी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी और समकोण पर काटती हुई। तो अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने की जगह क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गोदाम। इसका राइट आंसर गोदाम हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नगरीय, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किससे प्रमाणित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मूर्तियों से, यानी यहाँ बहुत सारे स्त्रियों की मूर्ति मिला है, इसलिए इस सभ्यता को यानी मातृ देवी की पूजा यहाँ से प्रमाणित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, मोहरे किससे बनी थी? मोहरे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टियाटाइट पत्थर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सेल खड़ी, यानी सेल खड़ी से यहाँ की मोहरे खड़ी बनी थी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा के घर किससे बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्की ईंट से, यानी पक्की ईंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, नलियों की व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में जो नली थी उसमें कैसी व्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढकी हुई नली उस समय होती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्थल वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सी राइट आंसर होगा, धौलावीरा। और ऑप्शन में राखीगढ़ी होता तो राखीगढ़ी इसका राइट आंसर होता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी। लेकिन यहाँ पर राखीगढ़ी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए धौलावीरा होगा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किससे व्यापार करते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से इन लोगों का व्यापार होता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस फसल का प्रमाण मिला है, यानी हड़प्पा से किस फसल का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किस फसल का प्रमाण यहाँ से मिला है। इस क्वेश्चन को हम दे रहे हैं होमवर्क के तौर पर, आप लोग घर से इस क्वेश्चन को बना के या कमेंट में भेजेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। तो इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग और इसके बारे में ऑब्जेक्टिव और करेंगे। और अगर आप लोग 2027 में 2027 के लिए एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि हर एक बार इसी क्लास से यानी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख के जाइए, और हम 100% चांस दे सकते हैं 5 से यानी 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 10 से 15 सवाल यहीं से आएंगे। तो बहुत ही यह क्लास VVI है, आप लोग ज़रूर देख के जाइए और अपना जितना आप लोगों को मार्क्स जितना लाना चाहते हैं उतना लाइए। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।